मेरे राम प्रभु, मेरी माँ सीता भगवती, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार जब रावण की शादी होके गई तो शादी के कुछ दिन बाद रावण एक बलवान बनना चाहता था, ऐसा बलवान कि मेरी बराबर कोई ना हो। तो रावण तपने के लिए चला गया। तो बिया वन खंड में एक पैर से खड़ा हो गया, ब्रह्मदेव की पूजा करने लगा। तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। मंदोदरी बेचारी रो रो के फफड़ाती रहती, अकेली रहती। तो रावण के लंका में 7 ऋषि रहते, ब्राह्मण। वे साधु संत महात्मा है गए। तो वे दुबक दुबक के भगवान राम की पूजा करते हैं। तो रावण मालूम पड़ेगी कि जो भगवान को नाम लेते हैं। तो रावण ने कहा करो कि वे कोलू में प्रवाह के 7 ऋषि और एक घड़ा में भर के मैंने को खून धर दो। तो मंदोदरी ने पूछी कि जहाँ में का है महाराज, के जहाँ में जहर हुआ जहर, अगर काउन जी घड़ा पी लो तो मत जागो। जब रावण पहले घर ही हतो तब ताके बाद फिर साथ ब्याह है के चलो तपे बेकू, वो पने तप रहो, ब्रह्मदेव की पूजा कर रहो। तो मंदोदरी ने सोची कि भाई नई नई शादी है कि आइए देखो, 1 महीना आएगा, 2 महीना आएगा, 6 महीना आएगा, साल भर 2 साल, और जी पति में कैसे हो देखो मेरी सुधना ले रहा माने बहुत बहुत बुलावा। लेकिन रावण बनते चिंगो नहीं। मंदोदरी ने गुस्सा में आके महल में घुस के गई और देखा तो वो घड़ा धरो, बेही घड़ा जो रावण ने कही काई कि जहाँ में जहर है, और वो 7 ऋषियों को वो खून। तो मंदोदरी ने वो जहर हथुकाओ, घड़ा हथुकाओ, सो पी लो कि ले तुम आओ चमत्या, मैं पी के मरी जाती। बिना का मालूम है कि जो खून हुए, मैं तो जहर जानती। रावण ने जहर बताओ। जब 7 ऋषि हथकाए वे पेरे कोलू में ताखन बिन्ने असरा बताओ कि जे ही मेरो खून तेरो आए के और सर्वनाश करेगो। तो मंदोदरी ने जैसे ही वो घड़ा पियो कहा, तैसे ही मंदोदरी गर्भवती है गई। गर्भवती है गई तो कहा भाव कि मंदोदरी अब पेट बड़ो बिना को भाव भैया। तो शिवन ने कही कि राजा माँ तप कर रहे हैं, राजा रावण, और जे मंदोदरी के पेट में जी गर्भ कहाँ से आएगो। तो उनने कहा करो कि वो 9 महीना का पेट है वो कन्या जन्मी। तो एक ऋषि माँ रहते दुबक के बिन्ने कही कि बेटी ये तेने बहुत गंत काम करो, कि गंत काम मैंने कछु ना करो गुरु जी, ऐसे ऐसे जहाँ जहर धरो से मैंने पी लो, बाई तो मैं गर्भवती है गई जी कन्या जन्मी। अब का करूँ कि जा तू ऐसी जगह पर गड़वा दे ताते कोई पुराना और वो हो दुश्मन, तो सारे के माँ जाके सूखा पच जागो, बर्बाद रह जागो। मंदोदरी ने कही कि हमें तो मालूम ना, लेकिन हमारे पति बतावत है कि राजा जनक हमारे दुश्मन है, बिनती हमारा बड़ा युद्ध भाव। तो बिन ने वो कन्या लपेड़ के और बिन ऋषि ने दे दी कि जा बाकी मेड़े पे गाड़े आओ। तो जाके जैसे ही मेड़े पर जाके बिन जनक राजा के माँ पहुँचे और खेत खोद के और बिन ने पट वो कन्या आई सो गाड़ दी, ये घड़ा में बंद करके गाड़ दी। घड़ा में बंद करके गाड़ दी, बे पे घरे आए गए। फिर आकाशवाणी भई कि हे ऋषियों, मुझे तुम गाड़ रहे हो, गैर मौत मार रहे हो, तुम्हारी लंका का एक दिन मैं ही सर्वनाश करूंगी। तो जनक राजा के यहाँ ऐसा सूखा पड़ो, ऐसा सूखा पड़ो कि राजा रानी दोनों ने मिल की आकाशवाणी भई कि तब तुम्हारे यहाँ पानी पड़ेगो कि तुम दोनों जने तुम हर चलाओ। तो बिन खेत में हर चलाओ से वो घड़ा निकलो, घड़ा में निकली कन्या। तो कन्या निकली तो राजा जनक के कोई संतान नहीं ताकना थी। राजा जनक व कन्या घरे ले आए। तो बाको नाम हो सीता, सीता माता आई वे। तो सीता माता जब घर लेके वे आए गए तो इतना पानी बसो, इतना पानी बसो। तो सीता बड़ी भई, फिर स्वयंवर भव राम के संग उनकी शादी भई। और शादी है कि देख लो फिर कैसे तुम्हें माल में सवरने के वनवास भव। और वन में सीता गई, रावण चुराए के ले गो।
रावण चुरा के ले गो तो देख लो, जब भगवान राम है मालने परी के रावण लेगा हुआ तो युद्ध भाव, तो भविष्य हतका आए उनके भैया रावण के लात मार के निकाल दे। उनने ही राम में बताई कि जाकी नबी में वो है अमृत। 31 बाण मारो प्रभु, 30 बाणन थे 10 भुजा, 10 शीश, 20 भुजा कट जाते हैं, लेकिन जो मन ना पावत वैसे के वैसे जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही राम 31 बाण लेता है धत्ते धनुष पर, जैसे ही मारे हुए कहते सीता ले तो गौ चुराए गए वो, लेकिन माने सीता जी को अपने हृदय में वास कर लो। वो तो मां मूर्ति बनी बैठी थी, क्योंकि रावण जैसा विद्वान और समझदार और पढ़ो लिखो ज्ञानी पंडित आज तक कोई पैदा ना हो। तो बिन्ने अपने हृदय में वास कर लो। वैसे अपनी पाप की जो पाप चाह रहो बिन्ने पाप करो, दुनिया के देवी देवता सका अपनी पाट इनते अपने घर में काल देवता इंद्र सब बिन बस में कर ले। तो जिनको पाप हो सो वो पाप करवा रहे हो बुरी वाले काम, लेकिन रावण ने सीता जी को वास अपने हृदय में करो। तो जैसे ही भगवान 31 बाण मारते तो सीता जी न्यों दिस जाती हाथ करे, रुको प्रभु मैं मत जाऊंगी। तो भगवान ने ऐसे बाण मारो तो सीता जी निकल के अपने अशोक वाटिका में पहुंची और रावण की मृत्यु हो गई। जब माँ डरो मरो मराओ अधम रहो सांसें ले रहो, तब ने रावण ने कहिए लक्ष्मण सो के हे लक्ष्मण जाओ कछु रावण पे तो ज्ञान सीख लो। रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। तो लक्ष्मण गए, तब लक्ष्मण ने 5 बातें बताई कि सबसे पहली बात यह है कि दुश्मन से कभी विश्वास नहीं करे, दुश्मन कभी चूकेगा नहीं। दूसरी बात, चाहे कितनी पत्नी प्यारी होए लेकिन हर बात नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, पराई स्त्री को कभी बुरी नजर से न देखे। देख लो आज मेरी क्या दशा हुई है। चौथी बात यह है कि कभी यारी उतनी ही करे गेट से बाहर, घर में कभी किसी को न बुलाए। 5वीं बात, भगवान प्रभु का भजन करो, भगवान का नाम लो और सत्य बोले। सत्य ऐसी है कि झूठ बोलोगे तो 20 बार तुम्हें उल्टी सीधी बात बनानी पड़ेगी और बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा और बड़ा दुबकना छपकना पड़ेगा। और सत्य बोल दे हुए तो डांट पड़ेगी, लेकिन इल्ल पड़ेगी, कलेश है जाएगी, लेकिन सत्य की विजय होती है। तुम्हारे लंग सत्य तो लक्ष्मण जी से कह रहे तुम्हारे लंग सत्य तो मेरे लंग झूठ हुई। तो देखो मैं जी डरो जमीन पे तुम खड़े हो। 5 बात रावण ने बताई, इतनी बताए गए सोई खत्म है। वो मुँह पर कोई गलती पड़ी होए तो सुनने वाले को माफ़ करना, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाना और संस्कार जरूर करते जाना मेरे बेटे हो, इससे मुझे कुछ सहायता मिलेगी।